चलिए चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। इसमें क्या बताए थे हम लोग कल क्या देखे थे? क्या होते रहता है। हाँ, इसमें क्या देखे थे कल हम लोग? चार्जिंग सेक्शन हम लोग कल देखे थे, क्या होते हैं? मतलब एनी अमाउंट या एनी थिंग रिसीव एम्प्लॉयर और एक्स एम्प्लॉयर वेदर इन कैश और इन कैंड, है ना, रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, है ना। जो कुछ भी रिसीव होगा एम्प्लॉयर के द्वारा, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या इन कैंड के फॉर्म में हो, जो भी रिसीव करेंगे आप उसको हम सैलरी बोलेंगे, ठीक है। और उसमें सेक्शन, ये सेक्शन 15 क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन। देखिए हर एक चीज़ बताता है, हर एक चार्जिंग सेक्शन आपको बताएगा कि इसके अंदर में सैलरी के हेड में इनकम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसमें होता है रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का, है ना। जो कुछ भी इससे रिसीव होगा एम्प्लॉय को, बस वही चीज़ देखना है, उसको सैलरी बोलेंगे हम लोग। जो कुछ भी रिसीव होगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, इन कैश हो या इन काइंड हो। कैश मतलब जानते हैं आप लोग, और इन काइंड मतलब जानते हैं। बात समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग देखें, इसमें हम लोग इसको बांटे थे कितना कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में ना। पहला क्या था? बेसिक, कंपोनेंट और अलाउंस और परक्यूजिट्स, और इसको हम लोग पर्क भी बोलते हैं ना, या फैसिलिटीज। बात समझ में आया? और एक था रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट बाद में देखेंगे, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट बाद में देखेंगे। सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट में हम लोग देखें क्या 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 आता है। बेसिक आता है, बेसिक समझ में आता है जो पर मंथ के हिसाब से मिलता है ना। 5,000 रुपये पर मंथ हो गया, 7,000 रुपये पर मंथ हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक बोलते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद होता है डीए, डीए को हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस ये महंगाई भत्ता, महंगाई के अनुसार, जैसे अभी आप मान के चलिए आपका ज्वाइनिंग जो है झाइल जुमरा में, अब झाइल जुमरा कहाँ है पता नहीं है मतलब वो गाँव है, समझ में आ रहा है, एक गाँव है, तो गाँव में जो खर्चा होगा मेरा और जो मेरा एक शहर में खर्चा होगा वो क्या सेम होगा? नहीं ना, वो खर्चा सेम नहीं ना होगा। मेरा जो खर्चा है यहाँ का और मेरा जो खर्चा होगा रांची का वो अलग होगा ना। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ही हम लोग को जो पानी पीते हैं वो भी खरीद के पीते हैं, वहाँ भी खरीद के पियेंगे, लेकिन हर एक जगह का जो खर्चा है वो अलग होता है ना। बात समझ में आ रहा है? ये क्या चीज़ है? डीए है। बात समझ में आ गया? उसके बाद देखिए बोनस। बोनस क्या होता है? कोई अच्छा काम करेंगे आप, कोई अच्छा काम कर दिए, इतना अच्छा काम कर दिए कि आपका एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है, आपका एम्प्लॉयर जो है खुश हो गया, और खुशी से जो कुछ भी देता है ना उसको बोनस बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अगर मान के चलिए आप सेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेल डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं तो जो कुछ भी आप सेल करेंगे, अब उस आपको एक सीमा दिया जाता है, लिमिट दे दिया जाता है। लिमिट समझ में आया? लिमिट 5 लाख तक का लिमिट है, आपको पूरा करना है, मतलब 5 लाख तक का सेल आपको करना है। लेकिन पता है आप कितना का सेल कर दिए? मान के चलिए आप सेल कर दिए 8 लाख का, 8 लाख का सेल कर दिए, मतलब एक्सेस कर दिए ना, अपना लिमिट से ऊपर कर दिए। तो कंपनी क्या करता है कभी कभी, या कोई आपका मालिक क्या करता है कभी कभी, कि आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा आपको इस पर कमीशन दे देता है, कुछ परसेंट कमीशन देता है, उसी को हम लोग कमीशन बोलते हैं, बोनस बोलते हैं। ये होता है हम लोग बेसिक कंपोनेंट, इसको हम लोग कल देखे थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इससे नहीं है। सबसे पहले देखिए चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी कौन बताता है? 15 एग्जिस्ट करता है कि नहीं? सैलरी जो है चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में जो भी रिलेशन है ना, चाहे वो कैश के फॉर्म में, इन काइंड के फॉर्म में, जो कुछ भी मिले उसको सैलरी बोलेंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होना चाहिए। अब सोचिए पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर का मालिक मतलब उसका फर्म यानी बिजनेस का मालिक हम है, और बोलते हैं कि हम भी सैलरी ले रहे हैं,
तो इसको बोलेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है इसमें, खुद आप ही सोचिए, आप ही मालिक है और आप ही सैलरी भी ले रहे हैं, तो बताइए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है इसमें। तो पार्टनरशिप जो भी सैलरी मिलता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर को सैलरी मिलता है उसको सैलरी हम लोग नहीं बोलेंगे। बात समझ में आया। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद सरकार है, सरकार बोलेगा खुद हम भी लेंगे, मोदी बोलेगा हम भी लेंगे, सैलरी लेंगे तो उसको मतलब मेन वही है वो गवर्नमेंट, और वही लेके वही हम सैलरी लेंगे, तो वो सैलरी नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनते हैं, कुछ 4 साल 5 साल 10 साल, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं। उसके बाद हो रहा है, पहले भी हो रहा था कि नहीं, कट गया ना, ठीक। अच्छा समझ में आ गया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। बेसिक कंपोनेंट में चाची आता है, बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, चारों चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अलावेंस। चलिए अलावेंस क्या होता है जल्दी बताइए, अलावेंस क्या होता है। जो भी सुविधा मिलता है काम करते हो, रहने का, घूमने का, खाने का, किसी पार्टिकुलर काम के लिए जो कैश मिलता है उसको अलावेंस करेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब कोई काम, कोई पर्टिकुलर काम के लिए अगर आपको पैसा मिलता है, उसका एंड यूज क्या है वो नहीं देखा जाता है, मतलब उस पर खर्चा कर रहे कि नहीं कर रहे आपको नहीं देखा जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे अलावेंस। बात समझ में आए, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पस से दिया जाता है। आपको बोल दिया जाएगा लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, आपको 5,000 पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं, चाहिए कोई घर यहाँ पर आस पड़ोस में है देख लीजिए और उसको रेंट दे के रहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, रेल का पटरी में जाते हैं, पटरी में नहीं, रेल का जो क्या होता है प्लेटफॉर्म में जाते हैं और वहाँ रात बिताते हैं, मतलब 5,000 रुपये पूरी पैकेट में डाल रहे हैं, वो एंड यूज उसका नहीं देखा जाएगा, उसका एंड यूज नहीं देखा जाएगा। हाँ लेकिन वो पैसा आपको मिल रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे अलावेंस। चलिए अलावेंस, अलावेंस को दो कैटेगरी में बांटे फिलहाल, एक होता है पर्सनल अलावेंस, एक होता है ऑफिशियल अलावेंस, और एक होता है अदर अलावेंस। नॉर्मल आप एकदम नॉर्मल, आप एकदम सिंपल साधारण आप सोचिए, इधर 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 ध्यान दीजिए, आप नॉर्मल सोचिए। अगर आप एक एम्प्लॉई है ना, और आपको आप पर्सनल काम के लिए आपका पर्सनल काम के लिए आपको पैसा मिलता है, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, या आपको ऑफिस को कोई ऑफिस का काम कर देते हैं उसके लिए आपको पैसा मिलता है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, किस पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। आपको जिस पर पर्सनल खर्चा पर ज़्यादा बियर करता है आपका एम्प्लॉय, उस पर ना ज़्यादा लगना चाहिए, यानी इस पर लगेगा ज़्यादा टैक्स, है ना। ये तो ऑफिस के लिए नहीं मिला है, इसमें कुछ बचाएंगे तभी ना टैक्स लगेगा। मान के चलिए ऑफिस के काम के लिए आपको डेली क्या करता है, आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ता है, आपको कंप्यूटर, आप मान के चलिए वीडियो है, आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ता है, कैसा हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको आप कहीं से ले लाइए, है ना। उसके लिए आपको गवर्नमेंट देता है 7,000 रुपये 10,000 रुपये पर मंथ, और टोटल खर्चा उस पर आप कर देते हैं, तो क्या है ऑफिशियल अलावेंस, क्या उस पर खर्चा टैक्स लगना चाहिए बताइए, नहीं, मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा लगेगा, है ना, थोड़ा सा कब लगेगा वो बताएंगे आगे। बात समझ में आया। और जब तक दोनों में जो नया है उसको क्या बोलेंगे, अदर अलावेंस। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग HRA, हाउस रेंट अलावेंस, समझ में आया। हाउस रेंट अलावेंस आज स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
कहानी थोड़ा ध्यान से समझिए आप। अब ना आपका मालिक जो है यानी एम्प्लॉयर जो है आपको दे दिया पैसा। सबसे पहले ना आप घर में रहते थे, अब घर में रहते थे तो घर से आने जाने में आपको खर्चा दिया जाता था, जिसको हम लोग डी या फिर कन्वेंस अलावेंस जिसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलावेंस उसको बोलते हैं। घर से आने जाने के लिए कुछ पैसा देता था। उसके बाद ना आप क्या किए, आप लेट करने लगे, उसमें भी लेट करने लगे। आपको पैसा दिया आने जाने के लिए, लीजिए जाइए, टैक्सी टेम्पू जो कुछ भी मिले आपको उस पर आइए आप, उसमें भी आप लेट करने लगे। तो आपका मालिक क्या किया, आपको बोला लो 5,000 रुपया, 7,000 रुपये या 12,000 रुपये, लो 12,000 रुपया, और कहीं यही जगह आप कोई अच्छा सा घर देख लो और उसी में रहो आप, है ना। आपको घर मिल गया ना, उसी को बोलते हैं HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस। अब इस बताइए, ये आपको आपका पर्सनल के लिए मिला है या ऑफिस के लिए मिला है? पर्सनल में मिला है। मेरा खुद का घर में खुद ना रहेंगे हम उस पर। अगर हम किसी का घर किराया पर लेंगे तो क्या उस पर हम खुद ना रहेंगे? खुद रहेंगे, यानी मेरा पर्सनल हो रहा है, पर्सनल उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं हम, कर रहे हैं ना। तो बताइए इस पर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। तो इसका कुछ प्रोविज़न है, कुछ हद तक लगता है, कुछ मतलब आधा लगता है आधा नहीं लगता, मतलब इसको पार्टली बोल सकते हैं, पार्टली टैक्सेबल बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कैसे लगता है उसको देखते हैं हम। तो इसमें बोलता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। सेक्शन याद है किसी को? नहीं, अंडर सेक्शन 13 लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। यही था, मतलब कि जितना भी एग्जाम्प्ट होगा आपका इनकम, जितना भी पार्टली एग्जाम्प्ट होगा, पार्टली एग्जाम्प्ट मतलब कुछ उसका पोर्शन, कुछ उसका भाग, उस सेक्शन बताएगा सेक्शन 10, मतलब जो भी एग्जाम्प्ट होगा ना वो बताएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? सबसे पहले इसमें बोलता है HRA रिसीव। अभी आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था ना, वही वाला, जितना भी मिले उसको ले लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितना भी आपको HRA मिले उसको ले लीजिए। उसके बाद क्या था? 40% और 50% ऑफ RBS सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, या फिर सैलरी भी लिख सकते हैं आप, सैलरी लिख देते हैं फिलहाल। RBS समझ में नहीं आएगा अभी, है ना, तो जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक दिक्कत होगा, इसी के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं 40% या 50% ऑफ सैलरी, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड में होता है आपको मिला 40%, 50% क्या है हमको नहीं पता, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या होता है, रेंट आपको मिला ना है, आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिला ना है ये, लेकिन रेंट तो कुछ और पेमेंट करेंगे। आपको 12,000 रुपये मिला है किराया के लिए, लेकिन हो सके आप 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वाला घर में रह रहे होंगे किराया में, हो सकता है ना ऐसा। यानी रेंट पेड माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। बात समझ में आया? सबसे पहले लिखना है HRA रिसीव, जितना भी HRA रिसीव हुआ वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। HRA जितना भी मिलेगा उसको ले लेना है। उसके बाद 40% या 50% ऑफ सैलरी, है ना। कब लेंगे 40%, कब लेंगे 50%, थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, उसके बाद लेते हैं। उसके बाद रेंट पेड, जितना भी रेंट पेड करेंगे माइनस 10% ऑफ सैलरी, है ना, 10% ऑफ सैलरी, उसको लेंगे। तीनों में से जो छोटा होगा ना उसको एग्जम्प्ट कर दीजिएगा। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, मतलब लिस्ट, जो भी लिस्ट होगा, तीनों में से जो भी लिस्ट होगा, लिस्ट मतलब लोअर मतलब सबसे छोटा, ठीक है। जो भी लोअर होगा उसको हम क्या करेंगे? एग्जम्प्ट करेंगे, है ना। लोअर को क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट कर देंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। तो टैक्सेबल किसको करेंगे? हैं, टैक्सेबल किसको करेंगे? तो टैक्सेबल किसको करेंगे? तो देखिए टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल सबसे पहले लिखिएगा HRA, लिखिए, समझिए पहले HRA रिसीव, जो रिसीव हुआ उसमें एग्जम्प्ट,
अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत कोड कभी मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन इतना बार बोलेंगे हम कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि सेक्शन क्या है। समझ में आ गया? ये आपका टैक्सेबल HRA होगा। अब सर हमको ये तो बता दीजिए कि यहाँ पर ये जो सैलरी लिख रहे हैं 40%, 50%, 10%, ये इसका मतलब क्या है? 40%, 10% इस सैलरी जो लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? तो सैलरी का मीनिंग क्या होता है इसको समझिए। मीनिंग ऑफ सैलरी, सुशांत बोलिए। बेसिक प्लस डीए। कैसा डीए लेना है? कंडीशन का। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस के लिए, हाँ क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल प्रोविजन समझिए। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या लेना है? बेसिक। बेसिक क्या होता है कल देखिए आप, डीए क्या होता है देखें आप। लेकिन कोई भी उठपटांग डीए लिखेगा उसको नहीं लेना है, वो बोलेगा इफ या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस के लिए है। बात समझ में आ गया? तब लेना है। प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंट ऑफ सेल या टर्नओवर। समझ में आ गया? सेल लिखे या टर्नओवर लिखे बात बराबर, सेल और टर्नओवर दोनों सेम चीज़ है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये सैलरी का मीनिंग है, मतलब 40%, 50% या 10%, कहीं पर भी सैलरी का मीनिंग पूछे तो उसके लिए सेम यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है इसमें? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अच्छा 40% या 50% कब लेंगे? देखिए जब मेट्रो सर बोले, मेट्रो सर समझते हैं, मतलब बड़ा शहर समझिए, बड़ा शहर, बड़ा सिटी, बड़ा शहर। भारत में 4-5 वैसा शहर है जिसमें जिसका नाम बोलेगा ना तो 50% ऑफ सैलरी लेना है। 50% मतलब कि बेसिक का 50%, समझ में आया? उसका 50% लेना है। ठीक है, तो क्या होता है बताइए? मेट्रो सर नहीं जानते हैं? बोलिए, मेट्रो सिटी किसको बोलते हैं? जैसे बड़ा बड़ा शहर, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, मद्रास यानी चेन्नई हो गया, है ना। मद्रास चेन्नई बोल के 5 गो हो जाता है, तो हम लोग देखिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई। चेन्नई मद्रास एक ही है। ठीक है, पुराना नाम चेन्नई का मद्रास है ना। तो टोटल 5 को बोल देते हैं हम लोग, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई, है ना। मतलब टोटल 5 को, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। अब बोलेगा तो 50% लेना है, मतलब बड़ा शहर लेना, बड़ा शहर बोलेगा ना तो 50%। और बाकी नॉर्मली कुछ ना बताए कि कौन शहर का है, कौन गाँव का है, कहाँ का है कि नहीं है, कुछ ना बताए तो कितना परसेंट लेना है? 40% लेना है। मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास बताएगा तो कहाँ लेना है? 40% लेना है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? दिल्ली बताना ही नहीं, अभी वैसा क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही नहीं, बोल देगा दिल्ली का है, दिल्ली का है। और वो कब लेते हैं ना, देखिए वो लॉ है थोड़ा सा, इसका भी अंदर थोड़ा सा है, उसको हम बताएंगे कभी, है ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए, तब तक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग का लिखा हुआ है। सबसे पहले बोला कंप्यूट अमाउंट ऑफ एचआरए हाउस रेंट अलाउंस इन फॉलोइंग केसेस। क्या अल्टरनेट केसेस है देखिए। बेसिक पे 20,000 पर मंथ, सबका 20,000 है ना। बेसिक जो है, बेसिक जो मिलता है ना यहाँ पर ही, वो 20,000 पर मंथ सबका है। उसके बाद एचआरए रिसीव 5,005, सब कोई 5,000 ही रिसीव करते हैं। उसके बाद रेंट पेड कितना होता है? 1,500, 12,000, 14,000। यहाँ पर ही रेंट पेड नहीं कर रहा है, उससे अपना ससुराल में रह रहा होगा, है ना। तो रेंट पेड क्या करेगा? उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंट, मतलब रहता कहाँ है? दिल्ली, 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 सब में दिल्ली। मतलब 40% लगेगा या 50%? 50% ना, 50%। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक को बनाते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 टोटल इसी को लिखना है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, है ना। अब लिखेंगे कैसे, इसको समझ, ध्यान समझिए। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी समझिए, क्या लिखा है? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंट ऑन टर्नओवर, टर्नओवर या सेल, है ना।
तो इसमें क्या लिखा है, बस बेसिक दिया है, देखिए कुछ नहीं दिया है, ना डीए दिया है ना कमीशन दिया है, तो ढूंढते रहिएगा उसको ना, कुछ ढूंढना नहीं है। एक बार सैलरी निकालिए, सैलरी कितना मिल रहा है बेसिक, इधर ध्यान दीजिए, 20,000 इंटू कितना 12 कितना हो जाएगा 2,40,000 है ना, 2,40,000 हो जाएगा। और कुछ तो मिल नहीं रहा ना, तो टोटल इसका मीनिंग ऑफ सैलरी में कितना है 2,40,000। अब उसके बाद ऊपर क्या बोलते हैं, HRA रिसीव, जितना भी HRA रिसीव होता है ना उसको नोट कीजिए, उसको लिखिए, तो मिलता कितना है 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 पर मंथ, तो कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, 60,000 होगा ना। उसके बाद नीचे क्या बोलते हैं 40 या 50%, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितना है 2,40,000, इसका 50% आधा ले लीजिए, कितना हो जाएगा 50% इतना ही ना होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, नहीं। उसके बाद बोलता है रेंट पेड, रेंट पेड कितना करता है जाके चेक कीजिए, रेंट पेड यहाँ दिखा है कितना पेड करता है 1,500 इंटू 12 कीजिए, कितना आता है बताइए 18,000 होगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% निकालिए तो कितना होता है 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कहाँ है यहाँ ना है, कितना हो जाएगा 24,000, देखिए ना माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ कभी नेगेटिव लिखते ही नहीं है, नेगेटिव की जगह में क्या लिखते हैं नहीं, बात समझ में आ गया। अब तीनों में से लोअर देखिए, उसके बाद यहाँ पर भी क्या लिखते हैं HRA रिसीव ना, रिसीव कितना करते हैं हम लोग 60,000। उसके बाद बोलता है टैक्स एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, इसको लेस करते हैं। बताइए तीनों में से लिस्ट कौन है, लिस्ट मतलब छोटा कितना है सबसे छोटा, तो बताइए टैक्सेबल कितना हो जाएगा, बात समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या बोलते हैं बेसिक प्लस डीए कंडीशन का प्लस 6% ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन ए को भी फोकस कीजिए, ए को बस, है ना, तो ए को फोकस कर रहे थे हम लोग, तो पता चला कि बस बेसिक मिल रहा है, तो बेसिक को ही सैलरी मान लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया। 2,40,000 हो गया। उसके बाद बोलता है कहाँ प्लेसमेंट इसका कहाँ है, तो पता चला हम लोग कहाँ हैं दिल्ली में, तो क्या लेते हैं हम लोग 50% ऑफ सैलरी। सबसे पहले लिखिए HRA रिसीव, HRA रिसीव कितना होता है 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60,000। उसके बाद बोलता है 50% ऑफ सैलरी, 40 या 50, तो दिल्ली प्लेसमेंट कहाँ है दिल्ली है, तो दिल्ली में 50% लगेगा ना, 50% ऑफ सैलरी, तो कितना हो जाएगा सैलरी कितना है 2,40,000, 2,40,000 का 50% मतलब आधा, आधा कितना हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद बोलता है रेंट पेड, रेंट पेड कितना करता है जाके चेक करें तो पता चला कि 1,500 रुपया है, तो 1,500 इंटू 12 करेंगे तो 18,000, 18,000 में माइनस कर देंगे रेंट पेड, क्या है 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मीनिंग पता है हम लोग, सैलरी कितना है 2,40,000, उसी के 10% निकाले 24,000 हुआ। दोनों में से नेगेटिव आया तो नेगेटिव को हम लोग लिखते नहीं, नील लिखते हैं, और तीनों में से लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा, छोटा कौन है नील है, तो ये नील को लिए। HRA रिसिप्ट है 60,000, नील माइनस कितना टैक्सेबल कितना हो जाएगा 60,000, बात समझ में टैक्सेबल सैलरी। चलिए केस नंबर 2 को बनाते हैं, केस नंबर 2 को, केस 2 यानी मिस्टर बी का काम करते हैं, है ना, बी का काम करते हैं। चलिए तो बी का सबसे पहले क्या बोलते हैं HRA रिसीव, HRA कितना रिसीव करता है, सब में तो 5,000 है, कितना हो जाएगा 60,000 होगा ना। उसके बाद नीचे क्या बोलता है सुशांत इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या बोलता है 50% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना होगा वही होगा, सैलरी सबका मीनिंग तो सेम है, यही होगा 2,40,000 ही होगा, इसका 50% कितना हो जाएगा 1,20,000 होगा ना। उसके बाद क्या बोलता है रेंट पेड, रेंट पेड कितना करता है, रेंट पेड कितना करता है, रेंट पेड 12,000 पर मंथ, 12,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1,44,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है 24,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस कर दीजिए 1,20,000 होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है यहाँ नहीं।
उसके बाद ये बी का बना रहे थे ना हम लोग। सबसे पहले क्या लिखते हैं, HRA रिसिप्ट। HRA कितना है 60,000। उसके बाद तीनों लिस्ट, तीनों में से लिस्ट देखिए, लिस्ट मतलब छोटा 60,000 हो जाएगा ना। बताइए टैक्सेबल कितना करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो बाकी 2 केस बना लेंगे आप, कोई दिक्कत है? हाँ बस, तो 2 केस और बढ़ा देते हैं ना, 3 बढ़ा दे रहे जी। सब में 20,000 है, सब में 5,000 है। के समझ में आता है ना, 1000। उसके बाद 7,000, 9,000, 15,000। ये है लोहर दगा, समझ गए ना। अब 40% कहाँ लगेगा, 40% यहाँ हो जाएगा ना। चलिए, ये है रांची, है ना। ये है गुमला, तब सब में 40% हो जाएगा। फिर कोलकाता, है ना, कोलकाता बन जाएगा। चलिए, तो बना के इसको, है ना, बाकी कल देखेंगे। चलिए, थैंक यू।